बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे। अब मैं ये मुनाफिकत, ये रियाकारी नहीं कर सकती हूँ। अब मैं सबसे वही कहूंगी जो मेरे दिल में है। तुम मेरा साथ दो या ना दो। और अगर मम ने मेरी शादी कहीं और कर दी तो फिर मैं खुद को खत्म कर लूंगी। ये मेरी बेटी है सूरत, और ये दलाल हाशिम है, रुबीना के इकलौते बेटे। हेलो सूरत, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। जिया नामों से लागे। आप कॉल कर रही थी? हाँ, मैं बुला रही थी तुम्हें, आओ बैठो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ गई है मोहित। हमारी जान, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं। दरअसल सूरत का बहुत अच्छा प्रपोजल आया। अच्छा, मेरा मतलब अच्छी बात है। प्रपोजल बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरी पसंद का, हमारे स्टैंडर्ड के ऐन मुताबिक। लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, घर में दौलत की रेल पेल है, बहुत हैंडसम है, अपनी माँ का इकलौता बेटा है। इनकार की कोई गुंजाइश निकलती ही नहीं। फिर आप हाँ कर दीजिए। हमारी तरफ से तो हाँ ही समझो, तुम्हारे मामू भी राजी हैं। बस मुझे सूरत पर शक है कि वो कोई गड़बड़ न करे। आपको ये शक क्यों है? क्योंकि वो पागल हो चुकी है, और इससे पहले कि उसका पागलपन दीवानगी में बदल जाए, मैं उसकी शादी अपनी मर्जी से कर देना चाहती हूँ। तुम समझ रहे हो ना मोहित? मैं नहीं चाहती कि वो मेरे मुकाबले आकर खड़ी हो। उसे मेरी मर्जी के मुताबिक चलना होगा। मैं सारी दुनिया में अपना मजाक नहीं बनवा सकती। उसे समझाओ, उसे कहो कि वो वही करे जो मैं कह रही हूँ। मुझे बस इसी सिलसिले में तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो, मेरा साथ दोगे या सूरत का? हमारी जान, आप यकीन रखें कि मैं आप ही का साथ दूंगा। एहसान जताना कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जहां आपको एहसान जताना ही पड़ता है। फिक्र न करें मोनिया, आपके और मामू का एक एक एहसान मेरे दिल पर नक्श है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं चलता हूँ। I'm sorry मम, बट मुझे वो लड़की समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? आखिर क्यों? इसमें खराबी क्या है? इतने ऊंचे घर की, सुलझी भी तबीयत की, खूबसूरत सी मासूम सी लड़की तुम्हें समझ में नहीं आई? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि लेम एक्सक्यूजेस बना के तुम फरनाज के लिए मुझे मोटिवेट करना चाहते हो? एक बात कान खोल कर सुन लो तलाल, मैं उस क्रप लड़की के लिए कभी मोटिवेट नहीं होंगी। सुना तुमने? मम, why don't you understand? वो लड़की मेरे टाइप की ही नहीं है। क्या मतलब है कि तुम्हारे टाइप की नहीं है? तुम दोनों में फर्क ही क्या है? और मैं भी तो सुनूं, ये टाइप क्या होती है? मम, मेरी बात सुन। वो लड़की जो है ना, she was looking so घरेलू, मजहबी टाइप, सादा मिजाज, you know, getting my point? मम, मेरी बात को समझे, हम दोनों की पर्सनालिटीज में ना बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। I don't think so कि वो लड़की मेरे साथ खुश रह सकेगी।
एक नजर देखा है तुमने उसे और 4 जुमले बोले हैं उसके साथ, और तुम्हें पता चल गया कि वो कैसी है। जी मुझे पता चल गया ना। देखो तलाल, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, लेकिन मुझे एग्जैक्टली सूरत जैसी ही बहू चाहिए। बेटा सादा मिजाज होगी तो तुम्हारी आदतों को आसानी के साथ झेल लेगी। मैं तुम्हारा हमेशा फायदा ही सोचूंगी तलाल। मुझे सूरत बहुत पसंद है, मैं इस लड़की को मिस नहीं करना चाहती बस। माँ मैं आपको कोई गलत उम्मीद नहीं देना चाहता, आपसे कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहता जो मैं पूरा ना कर सकूं। मेरी बात को समझें। शी इज नॉट माई काइंड। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तो फिर एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने फनाज से शादी की ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। क्यों? घर क्यों आऊँ तुम्हारे? क्योंकि तुम्हारी सारी तस्वीरें तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ हैंड ओवर करना चाहता हूँ, पूरे एजाज के साथ, जो तुम जैसी लड़की डिजर्व करती है। तुम्हारी नजरों के सामने अपने कंप्यूटर से, अपने सेल फोन से सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दूंगा, ताकि फिर तुम कभी मेरे खुलूस पे शक ना कर सको मेरी जान। तो इसके लिए मुझे तुम्हारे घर आने की क्या जरूरत है, मिस्टर एक्स्ट्रा स्मार्ट? मिस एक्स्ट्रा स्मार्ट, क्या समझ रही हो? मेरी नीयत पे शक कर रही हो? यकीन नहीं है तुम्हें मुझ पे? हाँ, मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा है ना फाइज, तो मुझे तुम पे पूरा यकीन है। चाहे तुम्हारी नीयत ख्वाह कैसी भी हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, लेकिन किसी दोस्त के घर जाना ये मेरे असूलों में शामिल नहीं। सोच लो मेरी जान, मैंने तुम्हारे फायदे की बात की थी। तुम मुझसे बैठा रहे हो फाइज, इसलिए तुम मेरी बात मानने के पाबंद हो, ना कि मैं तुम्हारी। और तुमने कहा था कि तुम अपनी बात से नहीं फिरोगे। नाउ गिव मी प्रूफ दैट यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। ठीक है बाबा, जो तुम कहोगी वही होगा। आप खुश? हैप्पी। हारून, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। ड्राइवर से को गाड़ी निकाले। मैं बहुत खुश हूँ। पता है, पिछले कुछ दिन मैं सूरत की वजह से बहुत टेंशन में रही, लेकिन अब ऐसे लग रहा है जैसे मेरी सारी टेंशन हवाओं में तहलील हो गई है। खुद को इतना हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ मैं। हाँ, लेकिन उनकी तरफ से कोई फाइनल जवाब तो आया नहीं है यार। आ जाएगा, आप देखिएगा। मुझे पक्का यकीन है सूरत उन्हें बहुत पसंद आई होगी, और क्यों ना आए, हमारी बेटी है ही लाखों में एक। हमारी तो बेटी है ना, तो अपने बच्चे तो सभी को प्यारे लगते हैं। जी नहीं, वो है ही बहुत अच्छी। आप देखिएगा, आजकल में रूबी का फोन आ ही जाएगा। बस आप मुझे ये बताएं कि एंगेजमेंट कहाँ करनी है। चलो उनका फोन आने दो, अल्लाह करे उनका फोन आ जाए, फिर जहाँ तुम लोग प्लान करोगे वहीं पे करेंगे। बड़ी लंबी उम्र है बेगम साहिबा आपकी। मैं अभी आपके ही बारे में सोच रही थी। ऐसी उम्र का क्या फायदा शाबाना, इसमें अपने वजूद के अंदर एक मुर्दा लाश को उठाए उठाए फिरना। बेगम साहिबा क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं। अच्छा आप आराम करें, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ, कमरे में ले आओ।
तलाल बस कर दो ना, मैं बोर हो गई। चलो कहीं चल के कुछ अच्छा सा खाते हैं। उसी गेम खत्म हो जाए। हाँ बोलो। हेलो छोटे साहब, आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाएं। क्यों? बेगम साहिबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उनका बीपी हाई हो गया है। मैंने डॉक्टर साहब को भी फोन कर दिया है। आप भी जल्द से जल्द घर आ जाइए साहब जी। अच्छा ठीक, मैं पहुंच रहा हूँ। असद, ये गेम कंप्लीट कर। सी यू लेटर गाइस। तलाल कहाँ? हमारे कुछ प्लान्स थे, ऐसे कॉल आएगी एंड यू विल गो। व्हाट इज दिस? हाँ कुछ ऐसा ही है जिसके लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है। सी यू लेटर। तलाल सूरत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। ये बाहर लॉन में आ जाओ, वहां बात करो। सूरत, बैठो सूरत। तुम कुछ कहना चाहते हो मोहित? हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। बिलीव मी, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। वादा करो सूरत, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, तुम मेरी बात जरूर मानोगी। मोहित, मेरा यकीन करो, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर तुम्हारी बात मानूंगी। जी मोहित, कई बार सोचा तुमसे इस मौजू पर खुलकर बात करूं। जो कुछ मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, जो कुछ मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, वो हिम्मत करके एक बार साफ साफ तुमसे कहती हूँ। लेकिन जब भी ये सोचा, हर बार तुम्हारा गुरेज हमारे दरमियान आ खड़ा हो। इसलिए आज मुझे अपनी बात कहने के लिए कागज कलम का सहारा लेना पड़ रहा है। जो कुछ मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, तुम्हारे जज्बात भी उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। मुझे तुमने पढ़ना सिखाया है, लफ्ज़ों को पहचानना सिखाया है, और मैं तुम्हारे चेहरे की किताब और तुम्हारी आंखों की तहरीर को बखूबी पढ़ सकती हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मोहित कि तुम भी मेरे लिए उसी तरह महसूस करते हो जिस तरह मैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे गुरेज के पीछे जो वजह छुपी है मोहित, मैं उस वजह को भी जानती हूँ। लेकिन बात यह है मोहित कि मुझे मुनाफिकत नहीं आती है, और मैं रियाकारी का निकाब ओढ़ कर जिंदगी गुजारने के कायल नहीं। मानी जी बता रही थी कि तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया है। हाँ तो सुना है, लड़के का अच्छा खासा बिजनेस है, बहुत दौलतमंद है, घर में पैसों की रेल पेल है, हैंडसम है, स्मार्ट है, और फैमिली में भी इकलौता है। यानी कि सब कुछ जो एक लड़की अपनी जिंदगी में ख्वाहिश कर सकती है। अच्छा, तो फिर
फिर ये कि तुम इस रिश्ते से इनकार नहीं करोगी। अगर मामू और मानी को ये रिश्ता पसंद है तो यकीन करो सूरत, माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। और तुम भी मेरा भला चाहते हो मोहित? हाँ सूरत, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ, कोई परेशानी छू के भी ना गुजरे। तुम बस हंसती मुस्कुराती रहो। मैं तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत देखना चाहता हूँ। तभी तुम चाहते हो मोहित कि मैं इस प्रपोजल के लिए हाँ कर दूं? क्योंकि बकौल तुम्हारे इस प्रपोजल में वो सब कुछ है जिसकी एक लड़की ख्वाहिश करती है। लड़का हैंडसम है, खूबसूरत है, दौलतमंद है, इकलौता है, यही ना? लेकिन जानते हो मोहित, एक लड़की जिंदगी में सबसे ज्यादा ख्वाहिश किस चीज की करती है? मोहब्बत की। यही कि वो जिसे टूट कर चाहे वो उससे मिल जाए। और जानते हो जब ऐसा नहीं होता सारी जिंदगी खुश नहीं रहती लड़की। मैंने अपनी जिंदगी में मोहब्बत के जज्बे से बढ़कर और कुछ नहीं चाहा मोहित। मामा से कहो जो हैंडसम, इकलौता, दौलतमंद लड़का है ना, इससे सिमरन की शादी करा दो। क्योंकि मैं तो उसी से शादी करूंगी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। सूरत, मम, आप क्यों जिंदगी में फिक्र और वहम को इतनी जगह दे रही हैं? क्या हो गया? किस बात की कमी है? ज़हनी सुकून और इत्मीनान की। किस बात का इत्मीनान चाहिए आपको? इस बात का इत्मीनान कि मैं एक नाकाम औरत नहीं बल्कि एक कामयाब माँ हूँ। मुझे बिजनेस वुमन का टैग नहीं चाहिए। ये जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन सब से मुझे खुशी नहीं होती। मैं खुश और मुतमईन उस वक्त तक नहीं होंगी जब तक मुझे इस बात का एहसास ना हो जाए कि मैं तुम्हारे मामले में एक कामयाब माँ रही हूँ। तुम्हारी जिंदगी संवर जाए, मैं खुद ब खुद सारी टेंशन से बाहर निकल आऊंगी। अब ये तुम पर है तलाल कि तुम मुझे किस हाल में देखना चाहते हो। सारी जिंदगी मैंने तुम्हें टूट के चाहा है। अपनी सारी मोहब्बतें तुम्हारे नाम लिख दी हैं बेटा। अब तुम्हारी बारी है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ को कितना चाहते हो। अब क्या चाहती हो मुझसे? मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को नॉन सीरियस होके ना गुजारो। हकीकत में आ जाओ बेटा कि असल जिंदगी होती क्या है, इसे समझो। और ये कि तुम शादी कर लो और उस लड़की से जिसे मैं तुम्हारे लिए पसंद करूं। और मैंने आपसे कहा ना, फरनाज मुझसे मोहब्बत करती है। शी लव्स मी। मैंने उसको छोड़ा, वो मर जाएगी। जिन्होंने उसे छोड़ा वो कितनों के लिए मरी? ठीक है, लेकिन मम, मेरा उससे एक ताल्लुक तो बन गया है ना। रिश्ता तो है ना उससे कोई। रिश्ते या ताल्लुक कोई शीशे का ग्लास तो नहीं होते कि जब जी चाहा अपनी मर्जी से गिराकर तोड़ दिया। प्लीज, आई फील पिटी फॉर हर मैम। चलो, खुशी की बात है कि मेरे बेटे के दिल में एक घटिया औरत के लिए सौंप जज्बात है। फिर तो असल रिश्तों की तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहमियत होगी। सुनो तलाल, फरनाद जिस स्टेटस की लड़की है ना,
उसे उतनी ही जगह और उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी तुम दे रहे हो। दौलतमंद मर्द हमेशा से ऐसी औरतों को नवाजते रहे हैं। शायद ये मर्द की नेचर होती है। ठीक है, तुम फरनाज को अपने नाम के साथ जोड़े रखना चाहते हो तो जोड़े रखो। तुमने उसे घर लेकर दे दिया है, उसका खर्चा उठाते हो, कभी कभार उससे मिलने चले जाते हो, बस काफी है उसके लिए। लेकिन तलाल, तुम्हारी खानदानी बीवी वो होगी जिसे मैं तुम्हारे लिए पसंद करके लेकर आऊंगी, समझे तुम? रुबीना हाशिम ने तलाल के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है और मैं हाँ कर चुकी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मोहित से। शट अप! तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार। बोलो। तुम्हारे लिए जो शादी का प्रपोजल आया है उसको एक्सेप्ट कर लो। जिया नामों से लागे शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। ऐसे किया क्या है मैंने जिस पे आपको शर्म आ रही? मोहित से प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? आप शर्मिंदा क्यों हो रही हैं? अच्छा, फजूल बातें मत करो। जो तुम चाहती हो वो मेरे जीते जी नहीं हो सकता। क्यों? आखिर खराबी क्या है मोहित में? तुम तो अंधी हो चुकी हो। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे भी नजर आना बंद हो गया। मोहित की खूबियों खराबियों पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे पास फजूल वक्त नहीं है। रुबीना हाशिम ने तलाल के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है और मैं हाँ कर चुकी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मोहित से। शट अप! क्या हो गया भाई? हाँ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा समझा रही थी। औलाद जवान हो जाए तो टेंशन्स खत्म होने के बजाय जवान हो जाती हैं उसके साथ। कौन तंग कर रहा था अपनी माँ को? ये सिमरन कर रही होगी। सूरत तो ऐसा कर ही नहीं सकती। क्यों सूरत? क्या चल रहा है? क्या हो रहा है भाई? शाम को जाए। जी भवानी जी, मैंने तुमसे कहा था सूरत को समझाओ। जी मैंने समझाया है। क्या समझाया तुमने उसे? क्या समझाया? ये समझाया कि वो स्टूपिड और बेवकूफ लड़की मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कहे कि वो तुमसे शादी करना चाहती है? ये खाक समझाया तुमने उसे? आप क्या कह रही हैं भवानी जी? हाँ, और क्या कहूंगी मैं? वो लड़की चाहती है कि वो तुमसे शादी करे। मोहित, तुम याद करो, तुम इतने से थे जब तुम्हारे मामू उंगली पकड़कर तुम्हें इस घर में लाए थे, यतीम बच्चे को, और मैंने खुदा तरसी का सबूत दिया। ये घर मेरा था, यहाँ की हर चीज मेरी थी, लेकिन मैंने तुम्हें इस घर में पनाह दी क्योंकि तुम्हारे पास कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं था। हमने तुम्हें पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, जो तुम्हारे अखराजात थे उठाए, उसका तुम ये सिला दोगे? बहुत तारीफें करते हैं सब लोग तुम्हारी। सुनती हूं कि बहुत खुसूसियात हैं तुम में, तो एहसान शनासी की भी तुम्हारी खुसूसियत होगी। नमक हरामी नहीं करोगे तुम। क्या ये मैं उम्मीद कर सकती हूं? जी आप यकीन रखिए, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। मैं ये चाहती हूं कि तुम सूरत से कह दो तुम उससे शादी नहीं कर सकते। तुम कह दो कि तुम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, बिल्कुल मायूस कर दो उसे। जी। और उससे कहो जहां मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ चुपचाप वहां शादी कर ले, क्योंकि इसी में उसकी भलाई। वैसे फिर समझाऊंगा भवानी जान, और इस दफा से मेरी ये बात मानना होगी।
क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा सब? क्यों तुमने मामा को बताया? सूरत, तुम कहती हो ना तुम मेरी दुश्मन नहीं खैर खा हो, इसी तरह मैं भी तुम्हारी खैर खा हूं। मैं भी नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मोहित जैसे बिलो एवरेज लड़के के साथ तुम अपनी लाइफ पर बात करो। इसीलिए बताया मैंने मॉम को, इतना अच्छा प्रपोजल आया है, शादी करो, ऐश करो। क्यों इस फजूल से बंदे के इश्क में पड़ के अपने उस पर जुल्म कर रही हो मेरी जान? बहुत अच्छा किया तुमने मामा को बता दी। कम से कम अब सबको ये तो पता चल जाएगा कि मैं चाहती क्या हूं। मेरी एक बात गौर से सुन लो सिमरन, तुम लोग की नजरों में भले मोहित की कोई हैसियत, कोई औकात ना हो, लेकिन मेरे दिल में जो मोहित का मुकाम है वो मैं किसी और को नहीं दूंगी। इस जगह पर आने वाला मेरी जिंदगी में मोहित पहला और आखिरी शख्स है। मैंने आज तक इस तरह नहीं कहा, लेकिन आज कह रही I love him and I love him a lot. उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसके बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती। ये तुम भी सुन लो और मामा को भी बता दो। और मैंने आपसे कहा, फरनाज मुझसे मोहब्बत करती है, शी लव्स मी। मैंने उसको छोड़ा, वो मर जाएगी। रिश्ते या ताल्लुक कोई शीशे का ग्लास तो नहीं होते कि जब जी चाहा अपनी मर्जी से गिराकर तोड़ दिया। प्लीज, आई फील पिटी फॉर हर मैम। हेलो, हाय रूबी, कैसी हो? वो मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि पता करूं कोई फैसला किया तुम लोगों ने, मतलब तुमने और तलाल ने किसी नतीजे पे पहुंचे? एक्चुअली सूरत के लिए कई रिश्ते आए हैं, ख़ास तौर पे अयाज के जानने वालों में से तो कई लोग उसका हाथ मांग रहे हैं। तुम्हें तो मालूम है, लड़की पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, अच्छे घर की हो, रिश्ते तो फिर बारिश की तरह बरसते हैं ना। तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, मतलब तलाल ने कोई बात की तुमसे? अरे उसे तो सूरत बहुत पसंद आई है। वाकई? हाँ हाँ, बल्कि हम दोनों को ही बहुत पसंद आई है। तुम भूले से भी मत सोचना कि सूरत का रिश्ता कहीं और तय कर सकती हो। अच्छा, तो फिर मैं इस रिश्ते को फाइनल समझूं? हाँ हाँ, बिल्कुल फाइनल कर रहे हैं। बल्कि मैं और तलाल कल तुम्हारी तरफ आएंगे और एक साथ मिलकर मिठाई खाएंगे। You're most welcome. I'll be waiting. ओके, बाय। ओके ओके। ये सब क्या है? तुम कहीं जा रहे हो? हाँ सूरत में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम क्यों जा रहे हो? मोहित, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, ये घर तुम्हारा भी है। तुम्हारे कहने से ये घर मेरा नहीं हो जाता। तुम्हें किसी ने जाने को बोला है क्या? फिलहाल मुझे किसी ने नहीं कहा यहाँ से जाने के लिए, लेकिन फौरी तौर पे मुझे फैसला लेने पर तुमने मजबूर किया। मैंने? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करोगे। जलील करके रख दिया तुमने मुझे। मामू मानी से मैं नजरें भी नहीं मिला सकता, तो कौड़ी का करके रख दिया तुमने। मैंने? हाँ तुमने और तुम्हारी बेवकूफियों ने। मोहित, प्यार करती हो तुमसे शादी करना चाहती हूँ, जिंदगी गुजारना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। इसमें गलत क्या है?
कोई मेरी बात सुनने समझने को राजी नहीं। इसका तुम्हें तो समझना चाहिए मेरे जज्बों को। मोहब्बत तो बड़ी कीमती और अनमोल चीज होती है मोहित। कम से कम तुम्हें तो कदर होनी चाहिए इन जज्बों की। बाकियों की तरह तुम भी इन्हें ठुकरा रहे हो। मैं किसके पास जाऊं? कौन समझेगा मेरी दिल की बात को? मैं किससे मदद मांगू? मोहित प्लीज नहीं जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ी, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। यहाँ से नहीं जाओ। सूरत तुम जाओ यहाँ से। मुझे बताओ, मुझे बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या फील करते हो? मुझे यकीन है, मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो मोहित। बेशक तुम जुबान से नहीं कहते, लेकिन तुम्हारी नजरें कहती हैं तुम मुझे चाहते हो। बोलो ना, बोलो। मैं तुम्हें नहीं चाहता सूरत। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अपनी गलतफहमी दूर कर लो। तुम झूठ बोल रहे हो मोहित। सूरत प्लीज प्लीज बस जाओ यहां से। ठीक है, चली जाती, लेकिन एक वादा करो, तुम यहां से नहीं जाओगे। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहां से ना जाऊं तो फिर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। ठीक है, तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार। बोलो। तुम्हारे लिए जो शादी का प्रपोजल आया है उसको एक्सेप्ट कर लो। मुख में देखूं काश तेरा दूर है रहना कितनी जाने और है कितनी दूर सवेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ?
पापा मुझे आपसे बात करनी है। ऐसी क्या बात है कि जो यहीं पे खड़े होके करनी है हमने? पैसे वैसे चाहिए? नहीं पापा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर आपने अपने दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम बनाया होगा, है ना? और आप चाहती हैं कि मैं आपकी मामा से आपको इजाज़त लूँ? नहीं पापा, मुझे आपसे बहुत 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 ज़रूरी बात करनी है। अच्छा बेटा, अगर इतनी ज़रूरी बात है तो यहाँ तो नहीं हो सकती ना, कमरे में चल। चलो चलो ना। हाँ जी बताओ। आप आ गए? हाँ। मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रियली? क्या? रुबीना का फोन आया था। उसने सूरत और तलाल के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अरे भाई, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। क्यों बेटा? बिल्कुल, सूरत को क्या एतराज हो सकता है? जब तलाल खुश है, रुबीना खुश है, मैं खुश हूँ, इतने अच्छे खानदान में रिश्ता होने पर सूरत भी खुश होगी ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। भाई इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, तलाल इकलौता बेटा है, तुम यकीनन खुश होगी बेटा। मेरा ख्याल है हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तुम उन्हें इनवाइट करो ना, उनसे कहो कि तलाल को साथ लेके आए। आज रात वो लोग डिनर पर आ रहे हैं और आज ही हम एंगेजमेंट की डेट भी फाइनल कर देंगे। That's good. ओहो, इसका मतलब है कि अब हमारी बच्ची हमसे दूर जाने वाली है। चलो कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे भाई। हम खुश हैं अगर हमारी बेटी खुश है तो। जी बेगम साहिबा। तलाल को बुलाओ। बेगम साहिबा, छोटे साहब तो चले गए। चले गए? कुछ कह के गया है क्या? मुझसे तो नहीं कुछ कहा बेगम साहिबा, मगर उसी लड़की का फोन आया था। उससे कह रहे थे शॉपिंग करवाएंगे और है ना डिनर भी दोनों साथ करेंगे। ठीक है, तुम जाओ। तलाल, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत, लाइक ऑलवेज। अच्छा, तो फिर चले? चलो। Let's go. Oh my God. हेलो। तलाल, मैं तुम्हारा रिश्ता तय करने की बातें कर रही हूँ, तुम्हारी शादी की प्लानिंग कर रही हूँ, और तुम फिर इस चालबाज लड़की के साथ जाकर बैठ गए हो। क्या तुम्हारे सुधरने की उम्मीद मैं इस दिल में लेके ही दुनिया से चली जाऊंगी? मामा, आपको किसने कहा है कि मैं यहाँ पर हूँ? तुम्हारे फरिश्तों ने कहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? तलाल, तुम अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज कब तय करोगे? दुनिया में तुम्हें इस करप्ट लड़की के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता? अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं डिनर तक आ रहा हूँ। 15 मिनट में यहाँ पहुंचो। हम दोनों ने रोशन जहाँ के यहाँ जाना है, वहाँ पे डिनर पे इनवाइटेड है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे मौका ही कब दिया तलाल? तुम्हारे पास टाइम ही कब है अपनी माँ के लिए? उस माँ के लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। मम, नाउ यू ट्राइंग टू मेक मी इमोशनल। मैंने कहा ना मैं डिनर तक आ जाऊंगा। तुम 15 मिनट में यहाँ आ रहे हो, ये मेरी फाइनल वार्निंग है। मम, What happened, तलाल? nothing. तुम ऐसा करो, इस सेल फोन को ऑफ कर दो और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। ये माएँ ना किसी भी क्लास की हूँ, बस फजूल और जज्बाती बातें करती हैं। भूल जाओ जो कुछ उन्होंने कहा है। हम कहीं जा रहे थे ना, चलें? No. I have to go. तलाल, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें नहीं पता कि आज हमारे कुछ प्लान्स थे, हमने बाहर जाना था। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे किसी बच्चे को उसकी माँ ने डांट दिया हो और वो कह रहा हो मुझे घर जाना है। प्लीज यार। फरी, एक्चुअली मम की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उन्हें किसी भी सूरत में परेशान नहीं कर सकता। सेकेंडली, हम लोग आज किसी डिनर पर इनवाइटेड थे
so I have to go. इनवाइटेड? ऐसी कौन सी जरूरी इनविटेशन है? वही जहां मॉम मेरी शादी करना चाहती। अब मैं तलाल से नहीं शादी करना चाहती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और वो और कौन? मोहित। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम किसी और के हो गए तो मैं खुदकुशी कर। फरी, कोई काफिर ही तुमसे धोखा या फ्रॉड करने का सोचेगा। मैं तो चाहता हूँ किसी तरीके से आप मुझ पे एतबार करें। सुना था कि कमजोर के साथ नेकी करना अपने साथ बुराई करने के मुतरादिफ। नीच की औलाद नीच ही रहती है। उसका कोई कसूर नहीं।